सीखने का ना कोई वक्त होता है दोस्तों, ना कोई उम्र होती है और ना ही कोई जगह। पढ़े लिखे होने से बेहतर है पढ़ते लिखते रहना। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम कुंभ राशि वालों के लिए, हाँ जी, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि राहु का तांडव हो चुका है ख़त्म। आज से लेकर 30 अक्टूबर के मध्य में आपने जो 18 महीनों में दुख देखा है, वह दुख खुशियों में बदलकर आपके जीवन में वापस आने वाला है और आपके जीवन में एक नई दिशा की होगी शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आज के इस वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो यकीन मानिए आपको यह रियलाइज होना प्रारंभ हो जाएगा कि वाकई में मनुष्य के जीवन पर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है और मनुष्य इन्हीं ग्रहों के आधार पर चलते हैं। लेकिन कहा जाता है कभी कभी ग्रहों का प्रभाव मनुष्य के लिए लाभकारी होता है तो कभी कभी दुख का समय होता है जिसे वह कभी भूल नहीं सकता। तो दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श ले सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं किस प्रकार से राहु का तांडव हो चुका है ख़त्म और आपके जीवन में होगा एक खुशियों का सवेरा। तो दोस्तों, देखिए क्या हुआ था। 12 अप्रैल 2022 के दिन आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ी घटना घटी। जी हाँ दोस्तों, उस दिन राहु वृषभ राशि को छोड़कर मेष राशि यानी कि आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में प्रवेश कर गया। और यहाँ पर आपको एक बात स्पष्ट रूप से समझा दें कि राहु जो ग्रह हैं वह राक्षस ग्रह हैं और जिस राशि में बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसी के अनुसार फल देते हैं। अगर वह शुभ ग्रह के साथ बैठ जाते हैं तो शुभ हो जाते हैं, अशुभ ग्रह के साथ बैठते हैं तो अशुभ हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या हुआ था। 12 अप्रैल 2022 के दिन राहु आपके तीसरे भाव में विराजमान हो गए और तीसरे भाव में राशि पड़ती है मेष राशि। और आपको बताना चाहते हैं, मेष राशि जो होती है वह काल पुरुष की कुंडली में मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करती है। यह अग्नि तात्विक राशि है, क्षत्रिय गुणों को धारण करने वाली, उग्र व्यवहार करने वाली राशि है। यह मनुष्य को हठी और जिद्दी बनाता है। क्योंकि यह सेनापति मंगल की राशि है। तो देखिए दोस्तों, आपके साथ ठीक ऐसा ही हुआ था। हालांकि यह वीडियो आपको 18 महीने पहले का बताया जा रहा है, लेकिन उससे भी अगर 18 महीने पहले आप जाएंगे तो जब यह आपके वृषभ राशि में मौजूद था तो उस समय से ही आपके जीवन में बर्बादी का दौर प्रारंभ कर दिया। क्योंकि वह उस समय सुख स्थान पर बैठ कर के आपको डिप्रेशन, तनाव, ससुराल पक्ष से मतभेद, करियर में दिक्कत और न जाने किन किन समस्याओं में आपको फंसा दिया। लेकिन दोस्तों, अब देखिए क्या हुआ था। आपको 2022 में अप्रैल में जब यह आपकी कुंडली के तीसरे भाव में आया तो भी यह आपके जीवन में कुछ क्षेत्रों में आपको कुछ इस कदर से परेशान किया, इस कदर से आपको तोड़ने मरोड़ने का कार्य किया कि आपको क्या बताएं। हालांकि टेक्निकल रूप से आपको यह बहुत ही स्ट्रांग बनाया, अचानक से सफलता की राह पर भी आपको आया, कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भी आपको बनाया। लेकिन तीसरे भाव में राहु विराजमान होकर कुछ हद तक कुछ इस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण कर दिया कि उसके बारे में कोई कह ही नहीं सकते। क्योंकि देखिए, तीसरे भाव में जब राहु आए तो इनकी दृष्टि कहाँ कहाँ पर पड़ी, उनको ध्यानपूर्वक सुनिए। तो पंचम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखे, जो विवाह का स्थान होता है, जिसको बर्बाद करने का कारक माना जाता है। व्यापार बिजनेस का घर होता है, जहाँ पर समस्या इसने उत्पन्न करने का प्रयास किया। और सप्तम दृष्टि से इसे अपने भाग्य को देखा। जी हाँ दोस्तों, इसने अपने सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य को इतना कमज़ोर कर दिया कि आपको राह पर सिर्फ
ठोकरें खानी पाई। इसकी वजह से न सिर्फ आपके सीनियर अधिकारी आपसे रूठ गए, आपके बीच मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई, बल्कि समाज में, परिवार में सभी तरह से आपको अलग थलग कर दिया गया। नौकरी से आपको गलत आरोप लगा करके निकाल दिया गया। व्यर्थ का स्थानांतरण हुआ या फिर व्यर्थ का यात्रा आपने की, चाहे विदेश यात्रा हो या फिर अपने ही क्षेत्र में कोई छोटी मोटी यात्रा, उस यात्रा का आपको कोई लाभ नहीं मिला। आपके कर्म क्षेत्र में आपके आचरण को ठेस पहुंचा, आपके स्वभाव को बहुत ही लोगों के द्वारा निंदनीय तरीके से पेश किया गया, क्योंकि राहु की नवम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही थी। इसलिए न चाहते हुए भी इस समय आपको बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ा। इनकम के सोर्स पूरी तरह से बंद हो गए थे, चाहे वह आपके भाई बहन हो, रिश्तेदार हो या फिर आपके दोस्त, हर कोई आपको सिर्फ तोड़ मरोड़ करने का प्रयास कर रहा था। आपकी पब्लिसिटी को कुछ इस कदर ख़राब किया गया कि क्या बताएं। हालांकि दोस्तों, राहु तीसरे भाव में बैठे तो कहीं ना कहीं से आपको पैसों का जुगाड़ तो अवश्य करा कर दिए। टेक्नोलॉजी के मामले में भी आपको कुछ हद तक मजबूत बनाने का प्रयास किया, लेकिन दोस्तों तीसरे भाव में बैठ कर के राहु आपको गलत रिश्तों में ले गया, गलत की स्थानांतरण करा दिया, गलत का विदेश यात्रा आपने किया। भाई बहनों के ऊपर, जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, उन्होंने आपके धन को लुटा दिया, आपके खिलाफ षड्यंत्र किया गया। ये सभी चीज़ें आपके जीवन में राहु के प्रभाव से देखने को मिली। लेकिन दोस्तों, अब आपके जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आज से लेकर के 30 अक्टूबर के मध्य में यह राहु बिल्कुल पूरी तरीके से कमज़ोर हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई ग्रह विषम राशि में 0 से लेकर के 6 डिग्री के मध्य में होता है तो वह बाल अवस्था में चला जाता है, और जब भी कोई ग्रह बाल अवस्था में होता है तो वह निर्बल, कमज़ोर माना जाता है, प्रभावहीन होता है, उसके पास फल देने की क्षमता शून्य होती है। तो ऐसे में राहु आज से लेकर के 30 अक्टूबर के मध्य आपकी कुंडली में आपके लिए 0 से लेकर के 2 डिग्री के मध्य में रहेंगे, यानी कि बिल्कुल पूरी तरीके से प्रभावहीन। तो ऐसे में दोस्तों, पिछले 18 महीनों में राहु ने जो तांडव आपके जीवन में मचाया था, वह धीरे धीरे करके अब आपके जीवन में शांत होनी प्रारंभ हो जाएगी। अब आपको अपने जीवन में बहुत ही अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखिए क्या होगा। जिन लोगों के समक्ष आपके व्यर्थ के रिश्ते हुए, जिनके कारण आपके जीवन में परेशानी आई, जिनके कारण आपकी नौकरी खराब हुई, आपका वैवाहिक जीवन खराब हुआ, आप व्यर्थ के केस मुकदमा या फिर व्यर्थ के चक्कर में फंसे, अब धीरे धीरे आपको यह रियलाइज होना प्रारंभ हो जाएगा। आपको अपने और पराया के बीच में एक परफेक्ट जानकारी देगा कि जीवन में किस प्रकार से चलना चाहिए, यानी कि आपकी मेमोरी पावर स्ट्रांग बनने वाली है। आप अपने जीवन में बेहतर तरीके से डिसीजन लेना प्रारंभ कर देंगे। इसके अलावा दोस्तों, आपके आय स्थान पर जो दृष्टि पड़ी, जिसके कारण आपका आय रुक गया, अब धीरे धीरे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और धीरे धीरे अहंकार और क्रोध को शांत करके अपने नौकरी व्यापार के चक्कर में या फिर खुद की आय की तरफ मुड़ना चालू कर देंगे। इसके साथ ही सप्तम भाव में दृष्टि डाल करके जो पिछले 1.5 महीनों में आपके दाम्पत्य जीवन में इसने तांडव मचा रखा था, वह भी धीरे धीरे शांत होना प्रारंभ हो जाएगा। मेष राशि में जब राहु गोचर करता है तो उस अवस्था में इंसान को समाज से अलग थलग कर देता है, डिप्रेशन में ले जाता है, फ्रस्ट्रेशन में डाल देता है, और आप बिल्कुल ऐसा ही आपके जीवन में आपको देखने को मिला था। और दोस्तों, जितने भी बड़े बड़े व्यक्ति होते हैं ना, वह डिप्रेशन के कारण ही मर जाते हैं, क्योंकि वह सामाजिकता से दूर हो जाते हैं। अब आपको सामाजिकता की ओर लेना प्रारंभ कर देगा। आप अपने आप को समझने में पुनः फिर से एक बार प्रति उत्तर के साथ लौट आएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपके अंदर कुछ इस प्रकार के पावर जागृत होने वाले हैं कि आपको यह बात स्पष्ट रूप से मालूम हो जाएगा कि जीवन में किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपका मन शांत और स्थिर हो जाएगा।
क्योंकि राहु हो चुका है कमज़ोर। और जब राहु कमज़ोर होता है खास करके मेष राशि में, मेष राशि काल पुरुष की कुंडली की मन मस्तिष्क की राशि होती है, इसलिए हर इंसान की जो सोचने समझने की स्थिति होती है वह बेहतर होती चली जाती है। अब आप सही पटरी पर लौटना प्रारंभ कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, राहु के कारण जो समस्याएं आपको अपने जीवन में देखने को मिली थी पिछले 1.5 सालों में, वह समस्याएं अब धीरे धीरे करके ख़त्म होनी प्रारंभ हो जाएगी। आप अपने दोस्तों के चक्कर में, भाई बहनों के चक्कर में, रिश्तेदारों के चक्कर में जिस प्रकार से अपना पैसा बर्बाद किया, मैरिड लाइफ को ख़राब किया, अब धीरे धीरे आप अपने रिश्तों को लेकर के, पैसों को लेकर के सही डिसीजन लेना प्रारंभ कर देंगे। वहीं गलत जगह पर आपका विवाह हुआ था तो उसमें भी सुधार होना प्रारंभ हो जाएगा। जो आपका वैवाहिक जीवन खराब हुआ था उसमें धीरे धीरे खुशियां आनी प्रारंभ हो जाएगी। और सप्तम भाव पर दृष्टि डाल करके दूसरे संतान को जो परेशानी दी थी, नौकरी व्यापार में जो समस्या आपके दूसरे संतान को हुई थी, वह भी धीरे धीरे करके अब शांत होना प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों, जब नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव कमज़ोर होता है तो मनुष्य की बुद्धि सही तरीके से काम करने लगती है, और जब बुद्धि सही तरीके से काम करने लगती है तो इंसान खुद ही सही रास्ते पर चलने लगता है। जिस सीनियर अधिकारी के सामने आप अकड़ कर चलते थे और कहते थे कि हम नहीं झुकेंगे, जो करना है कर लो, अब आप खुद झुक करके अपनी एलिजिबिलिटी को बताएंगे और कहेंगे चलो जो हुआ हुआ, अब नए रास्ते की शुरुआत करते हैं। गलत पार्टनर के चक्कर में जो आपने निवेश किया, इससे भी आप बाहर निकलना प्रारंभ कर देंगे। यानी कि आलतू फालतू की चीज़ों से अब पूरी तरह से आप अपने आप को मुक्त करना शुरू कर देंगे। यानी कि हर क्षेत्र से देखा जाए तो आपके लिए है जो समय है आज से लेकर के 30 अक्टूबर के मध्य का समय बहुत ही उत्तम कहा जा सकता है। बिजनेस व्यापार हो, नौकरी का क्षेत्र हो, परिवार का क्षेत्र हो, धन का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए जहां राहु के कारण पिछले 1.5 सालों में आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही देखने को मिल रहा था, समस्याएं ही आपके जीवन में आ रही थी। अब वह सभी की सभी समस्याएं धीरे धीरे करके शांत होनी प्रारंभ हो जाएंगी। क्योंकि राहु बिल्कुल पूरी तरीके से कमज़ोर हो चुका है। अब आपके जीवन में वह सफलता का दौर फिर से प्रारंभ हो जाएगा जिसका आप कभी केवल सपना देखा करते थे। यानी कि दोस्तों, यह जो समय है आज से लेकर के 30 अक्टूबर के मध्य का समय आपके लिए बहुत ही उत्तम कहा जा सकता है। हालांकि इस समय को बेहतर बनाने के लिए आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या करना चाहिए आपको। तो सबसे पहले तो नियमित रूप से पक्षियों को दाना डालिए। देखिए, यह एक प्रकार का परोपकार का कार्य भी हो जाएगा और आपके लिए ग्रह भी आपके लिए आपके अनुरूप कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। इसके साथ ही दोस्तों, नियमित रूप से केसर का तिलक लगाइए। राहु के बीज मंत्र ओम रांग राहुए नमः सूर्यास्त के पश्चात 108 बार राहु के फोटो के समक्ष उच्चारण कीजिए। और देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का भी ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः रोजाना 108 बार उच्चारण कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए यह जो समय है बहुत ही परफेक्ट साबित होगा। तो दोस्तों, आपको यह स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा कि पिछले 1.5 सालों से राहु किस प्रकार से आपके जीवन को बर्बाद किया और अब किस प्रकार से आपके जीवन में बदलाव होने वाला है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।